हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाइल और पाइल कैप से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि पाइलिंग एक बहुत जनरल टर्म साउंड करता है कि बस एक ड्रिल किया, रॉड डाला और उसमें कंक्रीटिंग कर दिया। बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बहुत सारी इश्यूज साइड में हो सकती हैं जब आप प्रॉपर वे में वर्किंग जाएं। ऑल्सो पाइलिंग करने से लेके रिइंफोर्समेंट डाल के, कैप डाल के उसको कास्ट करने से लेके कॉलम उसके ऊपर खड़े करने तक बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे इश्यूज आते हैं। हमने इस वीडियो में ट्राई किया कि वो इश्यूज आपको पहले से बता दें। पहले से बता देंगे तो आप सॉर्टेड रहेंगे और आप ये मिस्टेक्स करने से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखो, अगर आपको पाइलिंग में वर्किंग करनी है तो दिस आर ऑल पाइल केसिंग्स। ठीक है। मोस्टली क्या होता है जब हम पाइलिंग करते हैं, है ना, तो अंदर की जो मिट्टी है वो कई बार अंदर धंस जाती है। ठीक है। आपके कंक्रीट में भी कई बार मिट्टी आ जाती है बीच में, तो इसलिए हम लोग केसिंग पाइप डाले हैं। आप देखेंगे तो ये 300 mm का केसिंग पाइप है। अब इस पाइप में हमने क्या किया है, तो हमने पहले क्या किया है, इसमें पाइल का ड्रिल मारा है, उसके बाद केसिंग पाइप डाली। तो सिंस हमारा ये 300 का जो केसिंग पाइप था, तो हमको पाइल मारना पड़ा 400 का। तो उसके बाद केसिंग पाइप डाली, देन उसके अंदर हम लोगों ने कंक्रीटिंग किया। तो इस वजह से हमको फाइनली 300 mm की थिकनेस की अपने को क्या मिली है, पाइल करके मिला है। सो दिस इज हाउ इट डज। आप देखेंगे पूरी साइड में जगह जगह पाइलिंग है, उसको हम लोग ने केसिंग पाइप से किया है। एक और मेजर चीज़ होती है कि क्या होता है कि जब भी हम पाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही उसमें कंक्रीट डालते हैं पहला, तो नीचे कई बार मिट्टी होती है, पानी होता है, वो कई बार ऊपर आ जाता है। हमको कंक्रीट कंटिन्यूस पोर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि टॉप की एक आध फीट होती है ना, उसमें मिट्टी आने के चांसेस रहते हैं। पाइल है, इसको हम एक्स्ट्रा कास्ट करवाते हैं। मतलब कि मान के चलो, अगर हमारा पीसीसी कुछ इस लेवल तक अगर आने वाला होगा, तो पीसीसी से भी हम ऊपर से कास्ट करवाएं। बाद में हम क्या करेंगे, उस पाइल को ब्रेकर मशीन से तोड़ लेंगे, ताकि जो टॉप वाला जो लो क्वालिटी का कंक्रीट है वो बाद में टूट जाए और हमको अच्छा कंक्रीट नीचे मिल जाए। जैसे ही आप नेक्स्ट ग्राउंड लेवल से पाइलिंग कर देते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमको पाइल कैप को नीचे ले जाना है। तो अगर आपने पहले एक्सकवेट करके पाइलिंग किया है तो वेल एंड गुड है। बट अगर पहले एक्सकवेट नहीं किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये केसिंग में आपको ऐसा एक मार्किंग करानी पड़ेगी। हर एक पाइल में एक लेवल पे ऐसी मार्किंग है, ऐसी हमें एक मार्किंग कराइए, जिससे क्या पता चलेगा उस पर्टिकुलर लेवल से हम इस जो साइट है, जो नेचुरल ग्राउंड है, उसको कितना नीचे एक्सकवेट करना है। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि हम जितना एक्सकवेट करने वाले हैं वो कैलकुलेट करेंगे। वहां से पीसीसी कितना आने वाला है, सैंड पिलिंग कितने आने वाली है, और आपका पाइल का डेप्थ कितना है, वो सब ऐड करने के बाद आप एक मार्किंग कराएंगे। और जेसीबी वाले को या जो मैनुअल खोदना है उनको बताएंगे कि लेटर से इस पर्टिकुलर मार्किंग से हमको 3 फीट साइड को डाउन करना है, तो वो उस हिसाब से फिर वर्किंग करेंगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसी पाइलिंग हो जाए, आप फर्स्ट काम एक लेवल शिफ्ट करके इसमें ऐसा मार्किंग कर ले, ताकि आपकी साइड पूरी प्रॉपर एक्सकवेट हो। क्योंकि लेमैन में वो चीज़ नहीं समझते हैं कि आपको एग्जैक्ट कितना खोदना है, तो उनको आपको मार्किंग करके देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे, हमने पाइल की बात की थी, अब ये पाइल की कास्टिंग हो चुकी है। आप देखेंगे कि ये पाइल के जो कैप के लिए बॉटम की तैयारी हो रही है, एंड दिस आर ऑल ओवर पाइल की रॉड्स जो कि बाहर आई हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि इस जो पर्टिकुलर पाइल कैप है उसकी डेप्थ है 500। तो हमको क्या करना होता है कि एज पर ड्राइंग 500 के टॉप में इसको एल करना है। तो आपको बेसिकली ये चीज़ देखनी है कि जब इनिशियली आप कटलाइन निकालते हैं, आपका ये कट लेंथ इतना आना चाहिए कि आप उसको पाइल कैप का जो डेप्थ डिसाइडेड है उस पे आप एलडी के हिसाब। एल डी के हिसाब से लैप करेंगे, पहला चीज़। और सेकंड चीज़ मैं बताऊंगा एक, कि अगर आप वो कट लेंथ गलत कर देते हैं, जैसे इस वाले पाइल में देखेंगे इसमें रॉड गलत कट गई है थोड़ी सी, तो ये हाइट आपकी देखेंगे ज़्यादा आ गई, तो इस केस में क्या होगा, आपको एल डी के हिसाब से जो भी लेंथ आ रही है वो। बाकी को फिर कट करके बाहर निकालना पड़ेगा। सो डेट इज़ बिट ऑफ थिंग जो आपको पहले से कैलकुलेट रखनी पड़ती, तो आप इजीली कर सकते तो ये है स्पायरल रिंग, है ना, जो आप पाइल में देखे होंगे कि जो रिंग बांधते हैं स्पायरल वाली, वो कुछ ऐसे बनती है। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या लगेगा आपको, फर्मा लगेगा। ठीक है। तो ये रोटरी है, इसमें आप स्टैंड में लगाते हैं और उसको फिर रोटेट करके आप ऐसी रिंग बनाते हैं। दैट्स हाउ यू कैन अचीव स्पायरल रिंग, किसमें, पाइल्स में। और एक आप चीज़ देखते होंगे, चेयर। ओके। सो चेयर जनरली आप देखे होंगे, दिस इज हाउ चेयर, जो भी थिकनेस आपको अचीव करनी है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। यस, दैट्स इट। और आपको बड़ी चेयर देखनी है, जो कि ये थी हमारी 200 के कास्टिंग के लिए। और ये वाला जो हम बात करते हैं 5। हैं। तो ये चेयर है और उस साइड से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 500 की कास्टिंग के लिए चेयर है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
इसी टाइप से हम डिटेल वीडियोस जो कि आप एक्चुअल साइट में रियल साइट कंडीशंस में जो इश्यूज झेल सकते हैं वो क्या क्या होते हैं वो हम पहले से आपको बताने का ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें द बिल्डिंग विस्पर।